अगर बात करें पूरे एनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की तो सबके दिमाग में अपने गोकू का नाम आएगा, क्योंकि वो बंदा है ही इतना स्ट्रॉन्ग। उसने अपने यूनिवर्स में गॉड्स तक को सरपास कर रखा है। बट अगर बात करें पूरे एनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा होने की, तो आई डाउट दैट, क्योंकि वो बंदा कभी किसी दूसरे वर्ल्ड में एंटर हुआ ही नहीं है। बट रिसेंटली मैंने एक मांगा पढ़ी, बोले तो फैन मेड मांगा, जिसमें अपने गोकू वो नारुतो वर्ड्स में एंटर होता है, और उस मांगा का नाम है ड्रैगन बॉल शिपुडेन। और इस मांगा में अपने गोकू नारुतो वर्स में तो एंटर होते ही है, उसके साथ साथ वो अकात्सुकी, अपने माइट गाय के 7th इनर गेट, इन सब से भसड़ करता है। सो इस मांगा में टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें से 5 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली मांगा शुरू होता है अपने गोकू से, जो अपने बुल्मा के घर आया होता है अपने गोहान का पीसी ठीक करवाने, जो उसी से टूट चुका होता है। इसके बाद बुल्मा से पूछता है कि क्या तुम इस पीसी को ठीक कर सकती हो, और अपनी बुल्मा तो साइंटिस्ट बंदी तो बोलती है हाँ से ठीक कर दूंगी, वहां टेबल पे रख दे। और इतने में गोकू के पेट से बहुत तगड़ी आवाज आती है, जिससे बुल्मा बोलती है तू मेरे से भूखा ही रहता है क्या, चल कोई नहीं, थोड़ी देर में हम लोगों को खाने का टाइम होने वाला है, तो हमारे साथ खा के रह जाना। और फिर अपने गोकू देखता है कि बुल्मा किसी मशीन में लगी हुई है उसको ठीक करने के लिए। तो अपने गोकू पूछता है कि बुल्मा भाई ये क्या है, तो अपनी बुल्मा बताती है कि एक डायमेंशन मशीन है। तो अपने गोकू बोलता है कि डायमेंशन मशीन क्या होता है, तो अपनी बुल्मा एक्सप्लेन करती है डायमेंशन मशीन वो जो डायमेंशन के लिए काम करती है उसको नहीं पता होता है बेसिकली। तो अपने गोकू बोलता है तुम किसी एक मशीन पे काम कर रही हो जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं कि वो करेगी क्या। तो अपनी बुल्मा गुस्सा हो जाती है और बोलते मेरा दिमाग मत चाट, ऊपर वेजिटा उससे आगे बात कर। तो ऊपर अपना गोकू जाता है वेजिटा के पास, जहां पे अपना प्रिंस वेजिटा बर्तन धो रहा होता है, जिसको देख के अपना गोकू खास के पागल हो जाता है। उतने अपना वेजिटा को भी गुस्सा आ रहा होता है कि भाई पूरी दुनिया में सिर्फ इसी बंदे को ये चीज देखनी थी। और उतने में अपना ट्रंक्स वहां पर आता है, जो अपने गोकू का हाय बोलता है और पूछता है कि क्या गोटन भी वहां पे आया हुआ है। तो अपना गोकू बोलता है कि नहीं, चीची उसको घर पे मिनीमैटिक्स पढ़ा रही है। तो वेजिटा और ट्रंक्स दोनों सोचने लग जाते हैं मिनीमैटिक्स, अबे बेवकूफ वो मैथमेटिक्स होता है। उसके अपना सीन सोचता है रात का, जहां पर वो तीनों बैठकर खा रहे होते हैं और पी रहे होते हैं, जिसमें अपना वेजिटा टुल हो चुका होता है और अपनी बुल्मा भी आधी टुल होती है और गोकू भी। उतने अपने गोकू बोलते हैं कि उसके जाने का टाइम हो गया। तो अपनी बुल्मा बोलती है उसका पीसी भी ठीक हो चुका है, वो नीचे रखा हुआ, तुम नीचे जाकर ले सकते हो। तो अपना गोकू फुल लड़खड़ाते हुए जाता है, तो उसको अपने पीसी उठा लेते, तभी उसके इस मशीन पे एक नजर पड़ती है, जो बुल्मा जिसके ऊपर काम कर रही होती है, बोलते डायमेंशन मशीन। वो उसको देख रहा होता है, तभी वो उसके ऊपर उल्टी कर देता है और वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और बूम, अपना गोकू पहुंच चुका होता है नारुतो वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे गोकू उठता है, अपनी आंखों को मसलता है और बोलता है कि ये कौन सी दुनिया है, ये तो आसपास का एरिया नहीं लग रहा मुझे। तो अपने गोकू आवाज देता है अपने फ्लाइंग निम्बस को, बट उसका भी कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि इस वक्त वो नारुतो वर्ल्ड में है। तो उसे अपने गोकू सोचता है कि क्या करूं। तभी अपने गोकू डिसाइड करता है कि आसपास की जगह को चेक कर लेता हूं, क्या पता मुझे कोई क्लू मिल जाए। उतना अपना सीन स्विच होता है और अपने काकुजा और हिदान को दिखाया जाता है, जहां पे अपना हिदान बोलता है कि मेरे प्रेयर का टाइम हो गया, चलो मैं प्रेयर कर लेता हूँ। उतने में काकुजा बोलता है कि तुम्हारी प्रेयर को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो तुम नहीं कर सकते। उतने अपना हिदान बोलता है कि तुझे मेरी प्रेयर से क्या प्रॉब्लम है, लॉर्ड जाशिर ने मुझे इतना सब कुछ दिया, मैं प्रे नहीं कर सकता क्या। तभी उनको वियर्ड अमाउंट ऑफ चाकरा फील होता है अपने झाड़ियों के पीछे से, जिसे अपने काकुजा बोलता है कि अगर ये कोई स्पाई है तो इसके लिए अपने पॉइजनस कुनाई नहीं ठीक रहेंगे। तो उतने में झाड़ी के पीछे फेंकता है और चलता बनता है। उतने पीछे से आवाज आती है कि तुम लोगों ने ये चीज ड्रॉप कर दी। तो बेसिकली उनके पीछे अपना गोकू होता है, जो उनके कुनाइन को ही लेके खड़ा होता है और बोलता है कि क्या तुमने ये चीज ड्रॉप कर दी है। इसके बाद अपना काकुजा थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि वो बोलता है कि इतनी स्पीडी कुनाइन को किसी बंदे ने रोक कैसे लिया। तो उसके दिमाग में पहला थॉट आता है कि कहीं वो लोग गेंजुत्सु के अंदर तो नहीं है। तो अपना काकुजा गेंजुत्सु से ब्रेक करने के लिए अपने आपको पेन देता है, तो बेसिकली अपनी 2 उंगलियां तोड़ देता है। उसके बाद अपना हिदान उसको देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम ये कर क्या रहे हो। तो उसके बाद काकुजा को समझाता है कि शायद हम लोग गेंजुत्सु के अंदर है, तो अगर हम लोगों को पेन फील होगा तो हम लोग उससे बाहर आ जाएंगे। तो अपना हिदान बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो वो भी अपने हाथ की उंगलियां तोड़ देता है। इसको देख के गोकू थोड़ा शॉक होता है और बोलता है शायद पागल है साले। तो वो वहां से चले जाता है। तभी अपना गोकू अपने हिडन लीफ विलेज के गेट के बाहर पहुंचता है, जहां पे उसको बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं और वो अपने गोकू से पास मांगते हैं अपने विलेज के अंदर एंटर होने का। तो गोकू बोलते हैं कि पास, मेरे पास कोई पास नहीं है। तब वो लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई स्पाई है, और साल बहुत गधा किस्म का स्पाई है, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है। तो उसके बाद अपना गोकू बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। उसके बाद वो सब लोग सतर्क हो जाते हैं, बोलते हैं कि साला हमसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है, और वो सब उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और अपना गोकू ठहरा गोकू वो उन सबको चुटकियों में पेल देता है। उतने में अपने एंट्री होती है अजुमा की, और अजुमा अपने गोकू को देख के थोड़ा सोचता तो है कि भाई बंदा स्ट्रांग लग रहा है। तो अपने अजुमा बोलता है कि ठीक है चलो तुम और मैं फाइट करेंगे, अगर हम दोनों में से मैं जीत गया तो तुमको मैं गेट के अंदर एंट्री दूंगा और फ्री फूड भी दूंगा। और जहां फ्री फूड की बात आती है, तुम्हें अपने गोकू का पता ही है, तो जैसे अपना अजुमा उसके ऊपर अटैक करता है, गोकू एक लात के अंदर उसे चित कर देता है।
उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने को दिखाया जाता है कि अजुमा अपने गोकू को पार्टी दे रहा है और अपना गोकू रेमन ठूसे जा रहा है, ठूसे आ रहा है, ठूसे आ रहा है। उतने अपनी एंट्री होती है वहां पे ककाशी की, जो ककाशी गोकू को देख के थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि उसको बहुत वियर्ड अमाउंट ऑफ चाकरा फील हो रहा था उसकी बॉडी के अंदर से। फिर अपना अजुमा ककाशी से अपने नारुतो के बारे में पूछता है कि नारुतो कुछ पता चला, तो अपना ककाशी बोलता है कि उसे 1 साल हो चुके हैं अपने जिराय सेंसेई के साथ बाहर गए हुए, बट मुझे अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। तो अपना अजुमा बोलता है कि शायद वो जब वापस आए तो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अपना ककाशी थोड़ा स्माइल कर जाता है, बोलता है कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अपना नारुतो इम्पॉसिबल। और उतने में फिर अपने ककाशी पूछता है गोकू के बारे में, जिसके बाद अपना अजुमा उसको सारी सिचुएशन समझा देता है और तब तक पता चलता है कि गोकू उसके 3 महीने की सैलरी, बोलता है अजुमा की 3 महीने की सैलरी ठूस चुका है पेट के अंदर। तो अपने ककाशी और गोकू की कन्वर्सेशन शुरू होती है जिसमें अपने ककाशी पहले पूछता है कि क्या तुम एक शिनोबी हो। तो गोकू बोलता है कि निंजा नहीं नहीं, मैं कोई निंजा नहीं हूँ, मैं बेसिकली गुम चुका हूँ और मुझे अपने घर जाना है। तो अपना गोकू सब कुछ बता देता है उसे और उसके अपना ककाशी ये सब सुन के बोलता है कि साले ये भी बिना सोचे कुछ भी बोलता है, ये बिल्कुल नारुतो की तरह है। उतना वो बोलता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो अपना गोकू बोलता है कि सेंट्रल सिटी। जब वो बोलता है अपने सेंट्रल सिटी तो अपने ककाशी सोचता है सेंट्रल सिटी मतलब पूरे मैप के जो सेंटर में जो जगह पड़ती है तो वो कोनोहा है। तो गोकू बोलता है हाँ मुझे कोनोहा में जाना है। तो अपना ककाशी बोलता है तुम कोनोहा में ही खड़े हुए हो। तो अपना गोकू बोलता है कि क्या मैं खो चुका हूँ। उसके अपना सीन से जो था अपना होकागे ऑफिस, जहाँ पे अपने सुनादे आजुमा को भर रही होती कि भाई तो क्या चू बंदा है, तो किसी को भी अपने विलेज में ऐसी एंट्री दे सकता है। खैर वो सब बात छोड़ो, तुम पहले ये पता लगाओ कि क्या वो बंदा स्पाई है कि नहीं है। तो जिसके बाद अपना इसाई बोलता अपने हिनाता का बाप, वो बोलता है कि इस बंदे का चाकरा थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि इसके चाकरे ने इसकी बॉडी को एक आर्मर की तरह कवर कर रखा है। और उसके बाद वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी सुनादे पूछती है स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग। तो वो रिप्लाई करता है कि इसका चाकरा ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है अपने 9 टेल्स बीस्ट से, जिसको सुन के वहां पे सभी लोग शॉक हो जाते क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि अपने 9 टेल्स का चाकरा किस लेवल पे है। और वो बोलता है कि इतना ही नहीं, बोलते इसने चाकरा को मोल्ड कर रखा है जिससे मैं पता नहीं लगा सकता कि इसका चाकरा एग्जैक्टली कितना है, बट मेरे हिसाब से इसका चाकरा 2 और 20 टाइम्स ज्यादा हो सकता है जितनी मैंने एक्सपेक्ट करा है। इसको सुन के वहां पे बाकी सब लोग और ज्यादा शॉक होते। उसके आजुमा थोड़ा सा फ्लेक्स करने लग जाता कि अच्छा तो मैं एक 9 टेल्स 20 से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा उससे पहला हूँ। जिसके बाद अपना ककाशी से बोलता है कि अब चू तो पिल चुका है, उसके बाद तो इसी चीज को फ्लेक्स कर रहा है। उसके अपने सुनादे बोलते कि ठीक है मैंने सब कुछ जान लिया, अब उस बंदे को अंदर बुलाओ। तो उसके बाद जैसे गोकू अपना एंटर होता है वो पूछती है कि हाँ भाई अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करो। तो गोकू बताया था कि मैं गोकू हूँ और वो कैसे यहाँ पे आया, मतलब बुल्मा वाली पूरी स्टोरी बताया था। और इसी दौरान अपना जो ककाशी होता है वो अपने शारिंगान की मदद से उसको एनालाइज कर रहा होता है। तभी उसको पता चलता है जो गोकू की बॉडी है उसकी बॉडी को एक आर्मर ने प्रोटेक्ट कर रखा है, बोलते हो चाकरा का आर्मर। तो उसके अपने सुनादे अपने ककाशी से पूछती है कि क्या इसने जो भी बोला वो सही है। तो अपने ककाशी कंफर्म करता है कि हाँ ये सब कुछ जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो उसके अपना आजुमा पूछता है कि अगर इसके पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ चाकरा है तो हम लोगों से डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो अपना हिसाकी बोलता है कि इस बंदे का जो चाकरा है वो बहुत ज्यादा प्योर है, बोलते वो इविल इंटेंशन कैरी नहीं करता, इसलिए हम लोगों से वो डिटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद अपने सुनादे बोलती है चलो शुक्र है कि ये बंदा इतना स्ट्रांग है, अच्छा वो ये अकात्सुकी के हाथ नहीं लगा। तो इतने में अपना गोकू पूछता है अकात्सुकी ये क्या है। तो अपनी सुनादे उन्हें अकात्सुकी के बारे में बताना शुरू करते हैं कि वो एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लैक कैप स्पॉन पहनते हैं है ना, और हुडी पहनते हैं काइंड ऑफ, और बंदों को किडनैप कर ले। तुम्हारे जैसे बंदे की तो उनको सख्त जरूरत है। फिर अपनी सुनादे बोलती है मेरा भी एक दोस्त जो था बचपन का वो भी अब उनके साथ काम कर रहा है। तो गोकू बोलता है कि मैं ऐसे बंदों से मिल चुका हूँ 2 बंदों से। इसके अपनी सुनादे शॉक हो जाती है, बोलती है क्या। तो फिर अपनी गोकू बोलता है कि तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इन सबको पेल सकता हूँ बहुत आराम से। तो सुनादे बोलती है साले इसको बहुत घमंड है अपनी ताकत पर, चलो उसकी ताकत देख ही लेते हैं। तो उसके बाद बोलती है कि चलो हम लोग तुम्हारी ताकत का नमूना देखते हैं। सो अपना वो सब लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे अपने गोकू के अगेंस्ट में होता है ककाशी, हियाशी और अपना माइट गाय। और उसके बाद अपना सुनाते वहां पेड़ के ऊपर बैठी होती है और बोलते तुम लोग प्रॉपर तरीके से फाइट कर सकते हो, जिसको भी कोई भी दिक्कत होगी या फिर चोट लगेगी तो मैं उसे हील करने के लिए बैठी हुई हूँ। जहां पर फिर इन सबकी भसड़ शुरू होती है, जहां पर अपना ककाशी तो दूर से एनालाइज कर रहा था क्योंकि उसके पास शारिंगान होता है, और अपना हियाशी और अपना माइट गाय गोकू के ऊपर अटैक करते हैं, बट वो एक भी पंच लैंड नहीं करवा पा रहे होते। जितने में अपना ककाशी पीछे से अपने फायर स्टाइल को यूज करके गोकू के ऊपर अटैक करता है, बट अपने गोकू को कुछ खास असर होता नहीं है। उसे गोकू बोलता है क्या मेरे अटैक करने की बारी आ चुकी है। तो उसके अपना गोकू अटैक करना शुरू करता है। तो अपने उसके बाद अपना गोकू अटैक करना शुरू होता है। उसका गोकू अपना एक हवा में ही पंच मारता है और बेसिकली उस हवा के पंच की वजह से इतना प्रेशर जनरेट होता है कि अपना माइट गाय दूर जाके गिरता है, जिसको देख के ककाशी थोड़ा सा शॉक होता है, बोलता है कि भैंस की पूंछ सिर्फ इसके पुश में इतनी पावर है। उसके बाद माइट गाय बोलता है कि ये सब छोड़ो, हम लोग प्लान बी पे जाते हैं, और वो लोग तीनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनका टीम वर्क बहुत ही फाड़ लेवल का होता है। बोलते वो सब कुछ ट्राई करते हैं। अपना माइट गाय अपनी प्रॉपर ताइजुत्सु को यूज कर रहा होता है, वहीं पे अपने हियाशी बाकुगान को यूज करके
करके अटैक कर रहा होता है और अपने ककाशी चिदोरी तक को यूज करता है, जिसको देख के अपनी सुनादे काफी इंप्रेस होती है। बोलते हैं कि हमारी स्पेशलिटी यही है कि हमारा टीम वर्क बहुत फाड़ू लेवल का है। बट ये जितने भी अटैक उन तीनों ने कर दे, ये बेसिकली एक प्रिपरेशन थी उनके फाइनल अटैक के लिए, और वो लोग अपने फाइनल अटैक के लिए रेडी होते हैं, जिसमें अपना हियाशी अपने ब्याकुगान को एक्टिवेट कर लेता है, अपना ककाशी अपने शारिंगान को एक्टिवेट कर लेता है, और अपना माइट गाय अपने 6th इनर गेट को एक्टिवेट कर चुका होता है, और वो तीनों अपने गोकू के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको देख के अपना गोकू भी इंप्रेस होता है। और जैसे अपना माइट गाय उसके ऊपर अटैक करता है तो अपने गोकू उसको एक घुसड़ में चित कर देता है, बोलता है तुम्हारी स्पीड तो फास्ट है पर उतनी भी नहीं। और उसके बाद अपने हियाशी 64 पाम अटैक के साथ अपने गोकू के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो उसके सारे चाक्रा पॉइंट्स को डीएक्टिवेट करते हैं। बोलते जो उसके ऊपर शील्ड बनी होती है चाक्रा की, उसको तोड़ चुका होता है। और उसके बाद माइट गाय अटैक करता है उसके ऊपर मॉर्निंग पिकॉक के साथ, और दे घुसड़ दे लात बजा देता है उसमें। और ये सारे अटैक पड़ने के बाद अपना गोकू जाके गिरता है दूर, और हाँ अपने गोकू को इसके ऊपर डैमेज तो पड़ा होता है। और उसके बाद वो तीनों अपने मिलके डिस्कस कर रहे होते कि साला हमने कितना बढ़िया पेलन है इस बंदे को, यार पावर तो है अपने अंदर। उतने में अपना गोकू चल के आ रहा होता है और गोकू बोलता है कि नॉट बैड, तुम लोग भी स्ट्रांग तो हो। फिर अपना गोकू उनको एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि जितना सब भी तुम्हारा प्लान था वो सब मैंने तुम्हारा एग्जीक्यूट होने दिया। मैं जानता था कि तुम लोग पहले मेरे चाक्रा डिफेंस को तोड़ना चाहते हो, तो मैंने वो चीज तुम्हें करनी दी। उसके बाद तुम्हारा बेस्ट अटैक देखना था तुम कितना ज्यादा स्ट्रांग हो, जिसको देख के वो तीनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद गोकू बोलता है कि चलो अब मेरे अटैक करने की बारी आ गई क्या, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक्चुअल पावर क्या होती है। इसके बाद गोकू अपनी बहुत तेज स्पीड में जाता है और अपने हियाशी को एक घुसड़ में चित कर देता है। उसका अपना माइट गाय के पास पहुंचता है। माइट गाय अपने प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एक किक तो चलाता है, बट उसे किक को पकड़ के वो उसको जमीन में पटक के मारता है। उसके बाद वो अपना पहुंचता है ककाशी के पास, और ककाशी को छूता भी नहीं है, सिर्फ अपने हाथ के प्रेशर के ऊपर वो ककाशी को दे मारता है जमीन के अंदर। और उसके बाद ककाशी अपने कामोई को एक्टिवेट करता है ताकि वो गोकू को उस डायमेंशन में भेज सके, कामोई डायमेंशन। बट जितने में वो एक्टिवेट कर रहा होता है उतने में अपने ककाशी का चाकरा टाइटा पुश रहा था, और उसके बाद डिक्लेयर होता है कि गोकू जीत चुका है इन तीनों से। उसके अपना सीन सोचो तो अपने रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे अकात्सुकी मेंबर्स होते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं अपने लास्ट के 2 महीने में कितनी कमाई हुई है। उसके उनकी मीटिंग ओवर होती है, जितने में अपने ककाजू इताची से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसी गेंजुत्सु के बारे में पता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा पूरे नारुतो वर्स में अगर कोई बंदा गेंजुत्सु मास्टर या फिर गॉड ऑफ गेंजुत्सु बोला जाता है तो वो अपना इताची उचिया, और उससे ज्यादा गेंजुत्सु के बारे में नॉलेज किसे ही हो सकती है। जिसके बाद काकुजो अपने पूरा सिनेरियो बताया था जो भी उसके बाद हुआ होता है अपने इताची को, जिसका इताची का सीधा रिप्लाई आता है कि नहीं ये कोई गेंजुत्सु नहीं है, बट वो दोनों मानने को तैयार ही नहीं हो रहे होते। तब अपना इताची थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं इस गोकू बंदे के अंदर, क्योंकि वो सोचता होता है कि साले आखिरकार ये जुत्सु थी कैसी जो इन लोगों ने एक्सप्लेन करी। तो अपना इताची बोलता है ठीक है मैं इस चीज को इन्वेस्टिगेट करूंगा। जितना अपना पेन वहां से दूर से मना कर देता है कि नहीं भाई तू इसको इन्वेस्टिगेट करने नहीं जाने वाला हो। उतने अपने इताची बोलता है कि अगर तुमने मुझे इसे ढूंढने जाने दिया तो मैं अगले महीने तुम्हें 3 गुना ज्यादा दूंगा। तो उसके बाद अपना पेन बोलता है कि ठीक है लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ, उससे एक भी दिन ज्यादा नहीं। उसके बाद वो दोनों निकल पड़ते हैं अपने उसको ढूंढने के लिए। उसके अपना सीन स्विच होता है, अपने को दिखाया जा रहा था सुनादे अपने गोकू से बात कर रही होती है, जिसमें अपना गोकू बोलता है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं अपने घर वापस जा सकूं। तो अपनी सुनादे अपने ककाशी से पूछती है कि ककाशी तुमने रिसेंटली मांगे कि शारिंगान को अवेकन करा, तो क्या तुम गोकू को उसके घर पे नहीं भेज सकते दूसरे डायमेंशन में। तो अपने ककाशी सीधा मना कर देता है। तो अपनी सुनादे सोचती है कि ऐसा एक बंदे को मैं जानती हूँ, बोल तो जिराया, जिसको डायमेंशन जुत्सु के बारे में थोड़ी नॉलेज है, सो बेसिकली तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। तो उसके बाद सीन जो तो अपने को दिखाया जाता है यहाँ पे इताची और किसामे, जिनके बेसिकली 1.5 हफ्ते खत्म हो चुके हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनको आखिरकार करना क्या है, जिसमें इताची स्टिल अभी भी इंटरेस्टेड होता है कि वो उस बंदे को ढूंढना चाह रहा होता है। उसके बाद अपना गोकू जिराय की एक फोटो लेके वहां से निकल पड़ता है जिराय को ढूंढने के लिए, और अपने को दिखाया जाता है डांजो को, जो डांजो को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी होती है गोकू के बारे में कि वो बंदा एक क्यूबी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो भी अपना गोकू के अंदर इंटरेस्ट लेने लग जाता है। उसके बाद सीन स्विच होता है, अपने को दिखाया जाता है इताची और किसामे जो कि बैठे होते हैं और उनके सिर्फ 3 दिन बचे होते, सोच रहे होते कि वो करे क्या, उस बंदे को ढूंढे कैसे। तो अपना किसामे बोलता है यार अब हमें उसे ढूंढने बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बंदा आसमान से टपकेगा। और उतने में वो लोग देखते हैं कि गोकू हवा में उड़ के जा रहा होता है, जितने हमने किसामे सामने आता है उसके ऊपर अटैक करता है और गोकू अटैक को डॉज तो कर देता है। उसके बाद वो नीचे आता है। इताची और किसामे बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनका लकी डे होता है कि फाइनली जिस बंदे को इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो बंदा उनके सामने खड़ा होता है। उसके बाद अपना गोकू उन दोनों को देखते ही पहचान जाता है कि वो दोनों अकात्सुकी के बंदे हैं। जिसके बाद अपना किसामे बोलता है कि ये बंदा दिखने में उतना स्ट्रॉन्ग तो लग नहीं रहा। तो अपना इताची वही फेमस लाइन बोलता है कि एक बुक को तुम देख के जज नहीं कर सकते। उसके अपना इताची बोलता है कि ठीक है तू जाकर लड़ उससे, मैं इसको तब तक एनालाइज करता हूँ। तो अपना किसामे बोलता है मुझे लड़ने के लिए भेजा जबकि तू साले इसको तब से ढूंढे जा रहा था। तो अपना किसामे उतर जाता है जंग में और उन दोनों की फाइट शुरू होती है, गोकू वर्सेस किसामे। उसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू होती है, जिसके बाद किसामे बहुत तेजी से अटैक करता है अपने गोकू के ऊपर, जिसको गोकू बहुत ही इजीली डॉज कर देता है और अपना बैग रखने चले जाता है कि मुझे अब लड़ना पड़ेगा तो मुझे अपना बैग साइड में रख देता है। इसको देख के अपने किसामे और इताची दोनों शॉक होते हैं और अपना इताची बोलता है कि ये बंदे की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट, अगर इसको तुम टाइजुत्सु यूजर से भी कंपेयर कर लो तो। उससे अपने गोकू किसामे के ऊपर अटैक करने आता
जाता है, जिसके बाद अपना इताची उसको वार्न कर देता है किसामे तुम्हारे पीछे देखो। उसके किसामे किसी तरह उस अटैक को डॉज कर देता है, बट किसामे भी शॉक होता है कि बंदा इतनी तेज कैसे मूव कर रहा है। तो इताची से पूछता है, तो जिसके बाद अपना इताची रिप्लाई करता है कि ये बंदा बहुत तेज मूव कर सकता है, आई डोंट नो और कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहा उसके पीछे। उसके अपना गोकू दोबारा से एक लेजर बीम वाला अटैक छोड़ता है, जिसको उसके सामने दोबारा से एब्जॉर्ब कर रहे थे। उस चाकरा को लेके अब उसके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। इसको देख के अपना किसामे थोड़ा सा खुश होता है कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग चाकरा। सो गोकू भी अपना समझ जाता है कि इसकी जो स्वॉर्ड है ये चाकरा एब्जॉर्ब कर सकती होती है। तो उसके बाद गोकू बोलते देखते कितना कर लेगी। उससे गोकू मारता है अपना कामेहामेहा, जिससे उसके सामने के अंदर भी छेद होता है और अपने किसामे के अंदर भी छेद हो जाता है। इसको देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। सब लोग क्या, अपना किसामे तो निपट चुका होता है और अपना इताची थोड़ा शॉक होता है कि भैंस की पूछ इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है ये। जिसके बाद अपना गोकू गुस्से में इताची को देखता है और बोलता है कि अगर मैं चाहूं तो इस प्लान को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता हूं सेकंडों के अंदर। तो और तुम्हारी और मेरी पावर के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उतने में देखता है कि किसामे ठीक हो चुका है। तो किसामे का तुम लोगों को पता होगा कि वो जो भी चाकरा उसने एब्जॉर्ब करा होता है उसकी मदद से वो अपने आप को हील कर सकता होता है। पहले तो अपने किसामे को जिंदा देख के अपने गोकू भी शौक आता है कि भैंस की पूछ जिंदा कैसे बच गया। जिसके बाद किसामे अपने इताची के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि साले तूने इसको गेंजुत्सु के अंदर क्यों डाला, मैं बच जाता ना। तो अपना इताची रिप्लाई करते हुए बोलता है कि भाई पहले ही मैंने तेरी एक फाइट में इन्वॉल्व हुआ था जिसका तूने मुझे बहुत भरा था, तो इसलिए मैं तेरी किसी फाइट में घुसता नहीं हूँ। जिससे वो दोनों आपस में भसड़ करने लग जाते हैं। उसके बाद अपना इताची बोलता है कि वो सब छोड़ो, तू ये बता तूने इससे जो तूने इतनी देर फाइट करी है अपनी का आपको घिसा है उसमें तूने सीखा क्या। तो बोलता है कि इसके अंदर इतना चाकरा है कि अगर हम दोनों को चाकरा कंबाइन भी कर दे तो भी हम उसके आस पास नहीं होंगे। बट अच्छी बात यह है कि इस बंदे को उस चाकरा को यूज करना नहीं आते प्रॉपरली। और हाँ, ये बंदा सिर्फ अपनी ब्रूट फोर्स के ऊपर रिलाई करता है। बोलते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग ताइजुत्सु यूजर है और इसके ड्रेस को देख के लगता है कि ये बंदा थोड़ा सिरफिर है, मतलब ये चाहता है कि लोग इसको नोटिस करें और लड़ाई इसके पास आए। उसके अपना इताची बोलता है कि इसकी स्पीड बहुत दिमाग में दर्द करने वाली चीज है, क्योंकि अपनी स्पीड की वजह से ये हम लोगों को कभी भी रोक सकते। उसके अपने किसामे बोलता है कि साला हम तब से इसके बारे में बात कर रहे हैं, बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब ये इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम दोनों को इजीली पेल सकता है। उसके अपना इताची अपने गेंजुत्सु को एक्टिवेट करता है। बोलते अपने गोकू को अपने गेंजुत्सु के अंदर डालना चाह रहा होता है। जिसके बाद अपने गेंजुत्सु के अंदर जाने के बाद अपना गोकू बोलता है Genjutsu of that level doesn't work on me. अगर ये चीज तुमने एक हफ्ता पहले की होती तो शायद मैं तुम्हारे जाल में फंस जाता। बट रिसेंटली एक हफ्ता जो मैंने सुनादे के साथ बिताया है, मतलब सीखा है, और अपने गोकू गेंजुत्सु से बाहर आता है। पर वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि वो एक बहुत बड़े वाटर बैलून के अंदर है। तो वो समझ जाता है कि गेंजुत्सु सिर्फ एक काइंड ऑफ ट्रैप था। उन लोगों का मेन फोकस था कि गोकू को किसी तरह अपने किसामे के मेन एनवायरनमेंट बोलते वाटर के अंदर लाने का। उसका वो देखता है कि उसके पीछे किसामे खड़ा हुआ है जो अपनी इवॉल्व फॉर्म में बोलते वो अपने सामने के साथ फ्यूज हो चुका है। इसको देख के अपने गोकू बोलता है एक पोकेमोन। तो उसके बाद वो अटैक करना शुरू करता है अपने गोकू के ऊपर। बट गोकू पानी में भी उसको बहुत ही इजीली डॉज कर पा रहा होता है। उसके अपना किसामे सोचता है कि क्यों ना मैं इसके ऊपर अपना मेन अटैक मार दूं। तो वो अपने गोकू के ऊपर अपना मेन अटैक के साथ अटैक करता है और गोकू भी अपने लेजर बीम बोलते अपने कामेहामेहा का छोटा वर्जन उसके अटैक करता है। इसके बाद वो वाटर बबल जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है और वो दोनों बाहर आते हैं। इसको देख के अपने किसामे शॉक होता है। अपने गोकू अब बोलता है कि फाइनली अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और उस फाइट के बाद अपने किसामे को ये तो समझ में आता है कि वो लोग गोकू से जीत नहीं सकते। तो उसके अपना इताची बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास अभी भी मेरा ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। उसका इताची एक्टिवेट करता है अपने मांगेक्यू शारिंगान को। उसका दिखता है अपना गोकू अगेंस्ट में खड़ा होता है अपना इताची और किसामे के, जहां पर एक और लड़की आ चुकी होती है और वो लड़की बिल्कुल दिखने में अपने गोकू की तरह होती है। बोलते उसका हेयर वेयर सब कुछ, बट उसने अपने अकात्सुकी की ड्रेस पहन रखी होती है। जिसके बाद वो अपने इताची और किसामे बोलती है कि तुम लोग जा सकते हो यहाँ से, मैं इस बंदे को हैंडल कर लूंगी। जिसे अपने गोकू बोलता है कि ठीक है मैं तुझसे भी लड़ लूंगा, तू बता कौन सी जुत्सु यूज करने वाली। तो बोलती है मैं जुत्सु बिलीव नहीं करती, मैं तुझसे प्रॉपर मार्शल आर्ट की फॉर्म में फाइट करूंगी। जिसको सुन के अपना गोकू भी थोड़ा खुश हो आता है, बोलता मार्शल आर्ट चलो मैं भी करता हूँ। उसके बाद अपने गोकू फुल एंग्री मोड में होता है और वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। जितने में सामने वाली बंदी बोलती है कि क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है, तो गोकू एंग्री मोड से अपना सॉफ्ट मोड में आता है। बोलते चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है और दोनों बैठ के चॉकलेट खाने लग जाते हैं। सो बेसिकली ये पूरा सिनेरियो में कि अपना गोकू अभी भी गेंजुत्सु के अंदर है और बाहर से किसामे और इताची ये सब कुछ देख रहे हैं। तो बेसिकली अपने इताची ने एक ऐसे बंदे को बनाया जो बिल्कुल गोकू की तरह सोचता है, गोकू की तरह फाइट करता है, गोकू की तरह ही है। बेल तो उसने अपने गोकू को डॉपलगैंगर बना रखा है जिससे अपना गोकू फाइट करने वाला है। उसके बाद अपना गोकू और वो लड़की सोचते हैं नाम एक्सचेंज करने का। तो जितने में वो दोनों बोलते हैं और दोनों का नाम ही गोकू होता है। लड़की जैसे ही बोलते हैं कि मेरा नाम भी गोकू है तो वो एक्सप्लेन करना शुरू करती है मेरे ग्रैंडपा ने मुझे ये नाम दिया था। तो उतने में गोकू सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी बचपन में टेल थी। तो बोल रही हाँ। तो बोलते तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम गोहान था। तो बोलते हैं हाँ। क्या तुम्हारे बच्चे का नाम गोहान है। बोलते हैं हाँ। बेसिकली जो मैंने तुम लोग को बताया कि वो दोनों बेसिकली एक डॉपलगैंगर होते हैं। अपने इताची ने गोकू से लड़ने के लिए एग्जैक्टली एक सेम कैरेक्टर बना दिया गोकू की तरह ही। जिसके बाद गोकू और उस फीमेल गोकू की फाइनली फाइट शुरू होती है बिल्कुल अपने ड्रैगन बॉल जी वाले फॉर्म में। बोल तो कि वो दोनों एक दूसरे को पेलना शुरू करते हैं, बिल्कुल माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय
कर रहे होते हैं, जैसे अपने ड्रैगन बॉल जी में देखने को मिलता है। और उसने में अपना सीन स्विच होता है, अपने को दिखाया जाता है कि इताची और किसामे बात कर रहे होते हैं कि इस बंदे को हम लोग ऐसे तो पेल नहीं सकते, इसको पेलने का यही एक तरीका है, और उसको मैंने अपने त्सुकियोमी में कैद कर लिया है। बट सारा पॉइंट ये है कि इस बंदे के पास इतना ज्यादा चाकरा है कि ये किसी भी गेंजुत्सु से चुटकियों में छूट सकता है। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह गेंजुत्सु से बाहर ना पाए, जिसकी वजह से मैं अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। जैसे किसामे बोलता है कि क्यों ना मैं इसको पॉइजनस कुनाई से मार दूं, तो उसके बाद वो सोचता है कि चलो यही कर देता हूं। तो उसके बाद वो अपने गोकू के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, और तभी बूम अपनी एंट्री होती है नारुतो और जिराया सेंसेई की, जो अपने किसामे को रोक देते हैं। बट अपना दूसरी साइड फाइट कंटिन्यू चल रही होती है अपने गोकू की और फीमेल गोकू की। मीन्स वो पहाड़ तोड़ रहे होते हैं, जमीन में छेद कर रहे होते हैं, पेड़ तोड़ रहे होते हैं, और इतना करते करते अपनी जो फीमेल गोकू है वो आती है अपनी सुपर सेयन फॉर्म में, जिसको देख के गोकू प्रॉपरली शॉक्ड हो चुका होता है। और जैसे वो उस फॉर्म में आती है वो गोकू को सुअर भरना शुरू कर देती है, बोल तो लात घूसे जो उसके ऊपर बारिश करती है, और उसके फाइनली वो कामेहामेहा का यूज करती है अपने गोकू के ऊपर। इसके बाद वो सोचती है कि फाइनली मैं जीत चुकी, बट अपने को पता चलता है कि अपना गोकू भी फाइनली सुपर सेयन फॉर्म में आ चुका है। और जैसे अपने गोकू सुपर सेयन फॉर्म में आता है तो वो लाइव में भी, मतलब जहां वो तो बेसिकली वो गेंजुत्सु वर्ल्ड में लड़ रहा है ना, बट रियल में भी वो सुपर सेयन फॉर्म में आ चुका होता है, जिसके चाकरा की क्वांटिटी को देख के अपना जिराया, इताची, किसामे, नारुतो सब लोग शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि उसके चाकरा को तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो अपने 10 टेल्स के साथ। और अपने गोकू के इस फॉर्म को देख के अपना इताची सीधा बोलता है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी इस बंदे को किसी भी तरह कैप्चर करना, अब कुछ भी हो जाए इस बंदे को अपने को लेके जाना है। जिसका जिराया सुन के सोचने लग जाता है कि उनकी प्रायोरिटी इस बंदे को कैप्चर करना, तो मेरी प्रायोरिटी कि इस बंदे को किसी भी तरह कैप्चर ना होने देना। तो किसामे जैसे अपने जिराया के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, अपने जिराया एक्टिवेट कर लेता है अपने सेज मोड को, और उसके बाद वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, जितने में ऊपर से अपना नारुतो रशेंगन लेके अटैक करता है किसामे के ऊपर, जो उसके सामने आधा एब्जॉर्ब कर लेती है, और उतना अपना सीन स्विच होता है। अपनी गोकू और फीमेल गोकू की फाइट चल रही थी बहुत ही घमासान लेवल पे, बोलते वो एक दूसरे को पेले जा रहे होते हैं, माउंटेन्स प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। फिर फाइनली वो लड़की इस्तेमाल करती है अपने कामेहामेहा को, इसको देख के अपने गोकू बोलते हैं कि इसे यूज मत करो, ये प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट वो बंदी कुछ नहीं सुनती और यूज कर लेती है। तो अपने गोकू किसी तरह उसे रोक देता है कामेहामेहा यूज करने से, बोलते वो यूज तो कर लेती है, बट अपना गोकू किसी तरह उस कामेहामेहा को रोक देता है। उसके बाद अपना गोकू बोलता है कि बहुत हो गई भाई चिक चिक, अब मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा। उसके बाद अपना गोकू स्विच करता है अपने सुपर सेयन 2 फॉर्म को, और वो लड़की भी सेम उसी टाइम पे अपने सुपर सेयन 2 फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है, और यहीं पे अपना ये वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 के लिए लिख दो, मतलब भर दो कमेंट्स में पार्ट 2, और आप लोगों को उसका पार्ट 2 जल्दी देखने को मिलेगा। सो तब तक के लिए सायोनारा।